बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारा जो वन शॉट वीडियो है, थर्ड वन शॉट वीडियो होने वाला है एडा के रिगार्डिंग। आई होप मैं यही बोल सकता हूँ कि आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो होंगे वो मे भी देख लिए होंगे एंड आपको सारे फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर दोनों अच्छे से क्लियर हो चुका होगा एंड सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे एंड आपसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी बनने लगी होंगी। अगर कहीं पे आपको डाउट है तो आप मेरे को इंस्टा के थ्रू या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं एंड मेरे से बात कर सकते हैं, पर्सनली वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये सब हो जाने के बाद अब मैं बात कर रहा हूँ कि आप मतलब यूनिट थर्ड, बेसिकली आपको पता ही है कि ये सारी जो चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं ये पूरा न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी बेस्ड है। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है डीपी, इट मीन डायनेमिक प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस अप्रोच सच एज जीरो वन एक्सेप्ट प्रॉब्लम, मल्टी स्टेज ग्राफ, रिलायबिलिटी डिजाइन एंड फ्लड वॉर्सल एल्गोरिथम। अपन ने जो जो हमारी यूनिट सेकंड थी उसमें नेक्सेप्ट प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, बट वो जीरो वन नेक्सेप्ट प्रॉब्लम नहीं थी। जीरो वन नेक्सेप्ट प्रॉब्लम का मतलब होता है या तो पूरा लिया जाएगा प्रॉब्लम्स या कुछ भी प्रॉफिट या जो भी है या भी प्रॉब्लम्स है एंड या तो बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा। ये नोट्स हैं, अगर आपको ये नोट्स एक्सेस करने हैं तो प्लीज़ आप कमेंट या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम आती है व्हाट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। देखो मैं आपको एक बात क्लियर करके बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको थ्योरी से रिलेटेड ज्ञान मिलेगा एंड आपको न्यूमेरिकल करना है। आपको इसकी प्लेलिस्ट चेक करनी पड़ेगी, एडा नाम से प्लेलिस्ट है। मे बी मैं हो सकता है मैं एक बार आपको चेक करा दूं, एडा नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लीज़ आप लोग एक बार ये चेक कर लीजिएगा। अब वीडियो को हम शुरू करते हैं, ठीक। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो होता है ये एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती है जो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स और ऑप्टिमल स्ट्रक्चर वाली प्रॉब्लम में यूज होती है। देखो डायनेमिक प्रोग्रामिंग समझ में आ गई होगी कि आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती क्या है, कि ये जो होता है ये एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती है जो ओवरलैपिंग एंड सब प्रॉब्लम्स में यूज की जाती है। इसका की आइडिया क्या होता है? स्टोर्ड एंड रीयूज द प्रॉब्लम्स ऑफ सब प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ रिकम्प्यूटिंग देम। देखो मतलब हम जो मतलब जैसे हमने एक बार प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जैसे 2+2 इसको हमने सॉल्व किया, ठीक। अब अगेन यही चीज आ गई 2+2। हमने जो 2+2 पहले सॉल्व किया है इसको हम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। मतलब जो सब प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमें रिकम्प्यूट नहीं करना पड़ता अगेन एंड अगेन, ठीक है। आप समझ चुके होंगे। अब बात आती है कि डीपी के डिफरेंस क्या है। डीपी देखो फीचर डीपी और ग्रीडी में डिफरेंस क्या है। डिसीजन में वो लोकल बेस्ड चॉइस पे काम करता है, जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग होता है वो ऑल चॉइस को कंसीडर करता है। अब बात करते हैं बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग ग्रीडी में रिक्वायर्ड नहीं होती, बट डायनेमिक प्रोग्रामिंग में कभी कभी रिक्वायर्ड होती है। अब बात आती है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स में। ओवरलैपिंग ग्रीडी में रिक्वायर्ड नहीं होती है, बट डायनेमिक प्रोग्रामिंग में रिक्वायर्ड होती है। एंड एग्जांपल क्या? हाफ मैन और डिसगास्ट्रा एंड जीरो वन नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड फ्लड वॉर्सल एल्गोरिथम। जितने भी ग्रीडी के न्यूमेरिकल हैं हमने कंप्लीट करा दिए हैं और आपको बहुत अच्छा रिस्पांस आया। आई होप यही रिस्पांस आगे भी आता रहेगा आप लोगों का। जो प्रॉपर्टी है, सेकंड टॉपिक जो हमारे प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज क्या है? देखो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में दो टाइप की प्रॉपर्टी, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। देखो जो ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर होता है ये सब प्रॉब्लम्स के बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करता है, फाइनल प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन देता है, ठीक है। और जो हमारा ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होता है ये सेम सब प्रॉब्लम्स बार बार रिपीट होता है और ये उसे रिपीट कर ले। देखो जो मतलब ये बार बार प्रॉब्लम्स अगर रिपीट हुई तो ये उसको स्टोर कर लेगा एंड वही चीज़ अपन यूज करते हैं। अब पॉपुलर प्रॉब्लम्स इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तो सबसे पहला है ए नंबर पे जीरो वन नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स होती है, ये प्रॉब्लम्स होती है given weight and profit of an item, select item to maximize profit without exceeding weight limit,
आइटम, एक आइटम या पूरा आइटम लेगा। देखो एक चीज, अगर कोई चीज लेगा तो या तो वो पूरी लेगा या तो बिल्कुल लेगा ही नहीं, ठीक है। ये आपका रिकरेंस रिलेशन से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम है। तो आप लोग इसको समझते ही होंगे अगर आपने अच्छे से रिकरेंस रिलेशन सॉल्व किया होगा तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ओमेगा एन क्रॉस डब्ल्यू। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में देखो डीपी टेबल विथ आइटम्स वर्सेस 7, ये इंपॉर्टेंट 7 मार्क्स क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अब आता है मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम। तो मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम में क्या होता है कि एक ग्राफ दिया रहता है जिसमें स्टेज होते हैं, फाइंड करना पड़ता है, फाइंड द शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द सोर्स और डेस्टिनेशन। देखो मल्टी स्टेज ग्राफ में देखो शॉर्टेस्ट पाथ भी फाइंड कर सकते हैं अपन, लॉन्गेस्ट पाथ भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, सोर्स और डेस्टिनेशन से। तो अप्रोच क्या होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में सॉल्व करो प्रॉब्लम्स फ्रॉम डेस्टिनेशन एंड हर स्टेज पे मिनिमम कॉस्ट सेलेक्ट करनी पड़ती है। डीपी टेबल फिल करो स्टेज वाइज या स्टेप वाइज। यूज कहाँ होता है, नेटवर्क यूज कहाँ होता है, तो इनका जो यूज होता है वो यूज होता है नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन राउटिंग। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ओमेगा बिग ओ ई एंड थर्ड इज रिलायबिलिटी एंड डिजाइन प्रॉब्लम। तो इसका गोल होता है डिजाइन अ सिस्टम विथ मैक्सिमम रिलायबिलिटी अंडर कॉस्ट कांस्टेंट। तो कॉन्सेप्ट क्या है, सिस्टम को या सीरीज को पैरेलल में कनेक्ट करके टोटल रिलायबिलिटी मैक्सिमम करते हैं। और डीपी का यूज होता है जब हम मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एवेल्यूएट करते हैं। इम्पॉर्टेंट कहाँ पे, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम डिज़ाइन में इम्पॉर्टेंट है और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, हार्डवेयर सिस्टम डिज़ाइन में और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। अब आता है फ्लड वॉर्सल। तो फ्लड वॉर्सल एल्गोरिथम को आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ना पड़ेगा और इसको ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम भी बोला जाता है। इसका गोल क्या होता है, फाइंड ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ इन सिंगल ग्राफ। अप्रोच क्या होता है, डीपी आई जे मैक्सिमम कॉस्ट आई टू जे यूजिंग 0 के इंटरमीडिएट नोड्स और ट्रिपल नोड्स लूप के आई जे। तो इसका रिकरेंस रिलेशन क्या रहता है, डीपी आई जे मिन डीपी आई जे डीपी आई के डीपी के जे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ओ क्यूब होता है, एन क्यूब होता है। सो टाइप क्या होती है, यूज कहाँ होता है इसका, ग्राफ थ्योरी में यूज होता है, राउटिंग टेबल में होता है, नेटवर्क राउटर्स में होता है। अब आता है टीपी की टेक्निक्स एंड अप्रोचेस क्या। तो देखो दो टाइप के डायनेमिक प्रोग्रामिंग में अप्रोच यूज की जाती है। तो पहला है टॉप डाउन जो अप्रोच है हमारी, उसको मेमोराइजेशन भी बोला जाता है। मतलब ये रिकर्सिव प्लस कैचिंग प्रॉब्लम सॉल्व करती है। ये इजी टू राइट और हार्डर टू डिबग होता है, ठीक है। सब बात करेंगे बॉटम अप को हम टेबुलेशन के नाम से भी जानते हैं। ये इटरेटिव टेबल फिलिंग में काम आता है, मोस्ट एफिशिएंट होता है और फास्टर भी काम करता है, ठीक है। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज देखेंगे पहले। ये अवॉइड करता है रिकैलकुलेशन को और इफिशिएंट फॉर लार्ज इनपुट और यूजफुल फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। और डिसएडवांटेज का मेमोरी ओवरहेड यूज होता है, कोड्स कॉम्प्लेक्सिटी होती है और नीड होती है गुड प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की। तो अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन जितने भी इसके एप्लीकेशन है, कुछ तो न्यूमेरिकल से जैसे हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, लाइक 01xf प्रॉब्लम्स, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, ऑल्सो नोन एज फ्लड वॉर्सल प्रॉब्लम, रिलायबिलिटी डिजाइन एंड मल्टी स्टेज ग्राफ। सो रिसोर्स एलोकेशन, ग्राफ एल्गोरिथम, फ्लड वॉर्सल, पैटर्न मैचिंग, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, गेम थ्योरी और इंडस्ट्रियल डिजाइन रिलायबिलिटी। सो वन शॉट में देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे हमारे। डीपी मतलब स्टोर एंड रीयूज सब प्रॉब्लम सॉल्यूशन। अब बात करते हैं हम 01xf मैक्स प्रॉफिट अंडर वेट कॉन्स्टेंट। फिर आता हमारा मल्टी स्टेज ग्राफ, मिन कॉस्ट पाथ वाइज और रिलायबिलिटी डिज़ाइन में क्या होगा कि रिलायबिलिटी डिज़ाइन होता है मैक्स सिस्टम रिलायबिलिटी अंडर बजट, फ्लड वॉर्सल, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एंड बॉटम डाउन होता है मेमोराइजेशन वर्सेस
नेक्स्ट है एवोल्यूशन। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा जितने आपको प्रीवियस वीडियो पसंद आए। सो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं सो प्लीज़ एक बार इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एक बार इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी एक बार जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस करके देख लीजिए। मे भी आपको हेल्प रहेगी एग्जामिनेशन में, और आपसे अगर मतलब कुछ हार्ड क्वेश्चन भी आए तो आपसे बन जाएंगे इजीली। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।